हेलो स्टूडेंट। हमने पिछले क्लास में शुरू किया था सीरीज चैप्टर, ठीक है। उसका एक क्लास हो चुका है। आज हम लोग उसका नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। आपको अगर आप इस क्लास में डायरेक्ट आए हैं तो इससे पहले आप जाके पिछला क्लास देखिए, तब आपको समझ में आए कि क्या पैटर्न हमने सिखाया है, पैटर्न को कैसे समझना है, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। वो मैंने पिछले क्लास में बता दिया है। यहाँ पे मैं पिछला पैटर्न तो अभी रिपीट करूंगा नहीं, तो आपको जो भी डाउट है पिछले क्लास में जाके देख लीजिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में हमने देखा था जिसमें दो टर्म था। पीछे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे तीन तीन टर्म है, ठीक है। यहाँ पे तीन तीन टर्म है, एक में तीन तीन टर्म है, पिछले में दो था। तो यहाँ पे हम समझाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको कैसे, तो यहाँ पे हमने पिछले क्लास में बताया था कि जो डिफरेंसेस है, अगर डिफरेंसेस का ऊपर दिया हो, अगर नीचे का डिनोमिनेटर का डिफरेंस अगर ऊपर दिया हुआ हो, तो डायरेक्ट हम फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म करते हैं। फर्स्ट टर्म माइनस जो भी लास्ट टर्म हमारा आएगा उसका लास्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। जब डिफरेंस हमारा डिनोमिनेटर का, ये इन दोनों का डिफरेंस अगर ऊपर दिया हो तो, लेकिन अगर नहीं हो तो क्या करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम दो टर्म का बता दिए थे, यहाँ पे तीन टर्म है, ठीक है। यहाँ पे तीन टर्म है, तो क्या करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे ना, कि ये फर्स्ट और ये लास्ट, इनका हम लोग क्या करेंगे, पहले डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। डिफरेंस, और उससे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये देखिए 1 3 5 3 5 7 5 7 9, मतलब जहां से खत्म वहीं, सॉरी, ये देखिए 1 3 5। अब नोटिस करना इसमें क्या है कि इसका आखिरी दो इसका शुरू का दो होना चाहिए, इसका आखिरी दो इसका शुरू का दो होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ये पैटर्न में चल रहा है, मतलब कि एक सीरीज बन रहा है, ये सीरीज बन रहा है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले इसमें देखिए, इसमें 10th टर्म तक बोल दिया है। इसमें जो है सीरीज है 10 टर्म तक चल रहा है, मतलब कि सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, हमको 10वां टर्म निकालना होगा। 10वां टर्म कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट टर्म का फर्स्ट क्या है, 1 है, सेकेंड टर्म का 3 है, फिर 5 है, मतलब कि एक सीरीज बना रहा है 1 3 5। इसी तरीके से हमारा चलता चलता ही 10वां टर्म तक जाएगा। तो 10वां टर्म क्या होगा वो हम चेक कर लेते हैं। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि एनवा टर्म का जो वैल्यू है, इनका एनवा टर्म का वैल्यू वो कैसे निकालते हैं। तो उसका हम बताए थे कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, और हमारा डिफरेंस क्या डी हो जाएगा। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा यहाँ पे क्या है, 1 है, और डिफरेंस हमारा क्या है, 1 और 3 का डिफरेंस 2 है, ठीक है। हम लोग वही यूज करेंगे। तो फर्स्ट हमारा हो गया 1, एक मिनट, हमारा हो गया 1 प्लस 10वां टर्म निकालना है, तो एन एन के जगह 10 हो जाएगा, 10 माइनस 1 9, और डिफरेंस हमारा क्या है, डिफरेंस हमारा 2। तो हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा, 9 2 जा 18, 18 और एक 19, मतलब 19। मतलब हमारा जो 10वां टर्म होगा, हमारा जो 10वां टर्म होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/19। अब देखिए इसमें गैप कितना का है, 1 3 5, दो दो का गैप है, तो उसी तरीके से 19 इंटू 21 इंटू 23, ठीक है। हमारा 10वां टर्म निकल गया, 10वां टर्म निकल गया। अब हम लोग को चेक कर लेना है, हम लोग को क्या चेक करना है कि क्या डिफरेंसेस, डिनोमिनेटर का डिफरेंस ऊपर दिया हुआ है। डिफरेंस कैसे चेक करेंगे, दो टर्म का तो बता दिए थे कि अगर दो रहे तो कैसे करेंगे, लेकिन इसमें तीन है, तो तीन कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस चेक कीजिए, क्या है 1 और 5 का डिफरेंस क्या है 4, 1 और 5 का डिफरेंस क्या है 4, लेकिन 4 ऊपर दिया हुआ नहीं है। तो हम पिछले क्लास में बताया था कि जो डिफरेंस हो उसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, जब दो टर्म था, जब यहाँ पे देखिए, जब 1 और 3 था, बस दो ही दो था, तो हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट वाला और लास्ट टर्म का लास्ट वाला हम लोग ले लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट का ये दोनों और लास्ट का ये दोनों। मतलब कि अगर हम फॉर्मूला लिख दे तो फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम मान लेते हैं इसको, इसको अगर हम लोग मान, सॉरी सॉरी, इसको अगर हम यहाँ पे क्या था, 10वां टर्म 1/19 इंटू 21 इंटू 23 हमारा आया था, ठीक है। अब हम एक काम करें, इसको फॉर्मूला बेस्ड कैसे लिखेंगे वो बताते हैं। अगर हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी, तो क्या करेंगे, तो हम एक काम करेंगे कि ए और सी का डिफरेंस चेक करेंगे, ठीक है। ए और सी का डिफरेंस, तो डिफरेंस हमारा डी मान लेते हैं, तो डिफरेंस से डिवाइड करेंगे, तो 1/d। और अब क्या करेंगे, 1 बाई ये दोनों फर्स्ट है, ए इंटू बी, और लास्ट टर्म का इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी सेम ऐसा ही रहेगा, ये ए रहेगा, ये बी रहेगा और ये सी रहेगा। तो यहाँ पे भी 1/a इंटू बी, मतलब ये फर्स्ट, और माइनस यहाँ पे b इंटू सी, 1/b इंटू सी। ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला। हम लोग इसी को यूज करेंगे इसको सॉल्व करने। इससे पिछले में भी सेम फॉर्मूला था, कोई डिफरेंस था, वहां पे एक था, वहां पे बस एक ही था,
यहाँ पे दो दो है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब दो रहेगा, जब तीन टर्म रहेगा तो दो लेंगे, जब चार रहेगा तो तीन लेंगे, इसी तरीके से हम लोग को करना है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं देख लेते हैं, एक मिनट, ठीक है। हम बाकी बातें समझ गए, अब हम लोग डायरेक्ट इसका डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस क्या है हमारा, 1 और 5 का डिफरेंस है 4, तो डिवाइड करेंगे 1/4 और हमारा फर्स्ट, तो इसका हम लोग ले लेंगे क्या, ये 1/1 इंटू 3 माइनस, अच्छा सॉरी सॉरी, ये लास्ट हम तो मिटा ही देना है गलती से, 1 बाई क्या था हमारा 19 गुना 21 गुना 23 था हमारा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट का फर्स्ट ले लिया ये दोनों, तो 1/1 इंटू 3, और यहाँ पे क्या लेंगे लास्ट ले लेंगे ये दोनों, तो 1/21 इंटू 23। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करते हैं, कोई इशू नहीं है, 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 इंटू 3 3 और 21 इंटू 23, इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 21 इंटू 23, ठीक, ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। अब देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 टाइम, तो ऊपर क्या आ जाएगा 7 इंटू 23 माइनस, और ये ऊपर में फिर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 1/4, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, 1 2 7 2 जा 14 16 माइनस 1/21 इंटू 23। अब इसको आगे यहाँ पे हम देखते हैं, 1/4 इंटू 161 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 160, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 21 इंटू 23। अब इससे हम लोग कट करते हैं, 4 से कट करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 40, हमारा क्या आ गया 40/21 इंटू 23। यहाँ से अब हमको 21 इंटू 23 का मल्टीप्लीकेशन चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बस ये एक डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है यहाँ पे, जिसमें हमारा क्या है 40/483 है। आप 21 इंटू 23 को सॉल्व करेंगे तो 483 आ जाएगा, और ऊपर में हमारा नोमिनेटर 40 जो मैच कर रहा है, हमारा आंसर क्या हो गया, ये डी नंबर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे पिछले क्लास में हमने बताया था कि दो दो सीरीज का मिक्स रहेगा, इसमें टोटल टर्म कितना है 20 टर्म हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसमें दो सीरीज मिक्स है, एक है 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, और दूसरा सीरीज देखिए, दूसरा सीरीज क्या दिया 1 इंटू 4, 4 इंटू 7, 7 इंटू 10, और दोनों का दोनों मिला के 20 टर्म है, मतलब दोनों 10-10 टर्म चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके जोड़ लेंगे। तो कैसे करते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सीरीज जो है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 10th टर्म, तो 10वां टर्म क्या होगा वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म फर्स्ट से ही शुरू हुआ है 1, सेकेंड टर्म सेकेंड से, तो 10वां टर्म भी 10 से शुरू होगा, तो 10 गुना, और एक का डिफरेंस है 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, तो 10 गुने 11 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा ये फर्स्ट सीरीज का सॉल्यूशन हम लोग लिख लिए, पैटर्न समझ गए। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या दिया हुआ है 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस, ऐसे चलता चला जाएगा। और इसमें भी हमको 10 टर्म लेना है, क्योंकि टोटल का 20 है, तो 10 इस वाले का 10 इस वाले का, ठीक है। हाँ, तो इसका 10वां टर्म क्या हो जाएगा, फिर हमने बताया फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे हम लोग, फॉर्मूला बताए थे a+n-1d, ठीक है। यहाँ पे अब चेक कर लेंगे, यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट टर्म 1 है, फिर 4 है, मतलब 3 का गैप है, 3 का गैप है, और फर्स्ट टर्म पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 1 प्लस n, हमारा 10वां टर्म निकालना है, तो 10 में से गया 9, और डिफरेंस हमारा क्या 1 और 4 का डिफरेंस कितना हो गया 3, 3 यहाँ पे डाल दिए, तो क्या 9 3 27 28, मतलब ये क्या आ गया 28, मतलब इसका जो 10वां टर्म क्या होगा 28 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1 इंटू 4 है, तो उसी तरीके से 3 का गैप है, तो 28 गुने क्या हो जाएगा 28 और 3 31, तो ये हमारा 10वां टर्म निकल गया, ठीक है। अब इसको बस हम लोग को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। हम लोग को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, बस इसको सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। देखिए इसको तो हम बताए थे कि दोनों का डिफरेंस अगर ऊपर दिया हो, अगर इन दोनों का डिफरेंस ऊपर दिया हो तो फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, तो यहाँ पे करते हैं क्या 1/1 माइनस लास्ट टर्म क्या है हमारा 1/11, ये हो गया, प्लस, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस ऊपर नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, तो डिफरेंस से डिवाइड करते हैं। तो 1 और 4 का डिफरेंस क्या हो गया 3, 1 और 4 का डिफरेंस 3, तो 1/3 इंटू, और फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस लास्ट टर्म 1/32,
1। ठीक है, अब सॉल्व कर लेना है। 1 और 11 का एलसीएम लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 11, ऊपर हो जाएगा 11 माइनस 1, ठीक है, प्लस 1/3, यहाँ पे 1 और 31 का हम एलसीएम लेंगे, हो जाएगा हमारा 31। ठीक है, अब फिर 1 से डिवाइड करेंगे, 31 ऊपर माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10/11 प्लस इसका हो जाएगा 10/11, और यहाँ पे 31 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे बाहर निकला हुआ 1/3, और यहाँ पे 31 माइनस 1 30/31। ठीक है, 3 से कट करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 10, मतलब हमारा क्या आ गया 10/11 प्लस 10/31। आप एक चीज नोटिस कीजिए, ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में नोमिनेटर में 10 का मल्टीपल नहीं है, किसी में भी 10 का मल्टीपल हमारा नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, किसी में भी 10 का मल्टीपल नहीं है, किसी में भी नहीं है, बस एक ऑप्शन है यहाँ पे जिसमें 10 का मल्टीपल है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 420/341। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, सॉल्व करके आखिरी में बस थोड़ा ध्यान दे देंगे, अगर ऑप्शन से मैच हो जाएगा तो थोड़ा टाइम हमारा बच जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में ये नोटिस कीजिए, ये तो सिंपल पैटर्न हो गया, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे देखिए 1 इंटू 4, 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 इंटू 10, 7 इंटू 10 इंटू 13, 13 इंटू 3 इंटू 16, मतलब 3 3 का गैप है और ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम पिछले क्लास में बता दिए और इस क्लास में भी बता ही रहे हैं कि बस हम लोग को करना क्या है, हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को बस डिफरेंस चेक करना है। किसका, इसमें फर्स्ट, सॉरी, हमको डिफरेंस करना है फर्स्ट और लास्ट का। अगर ऊपर दिया हुआ है तो फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म करेंगे, अगर डिफरेंस नहीं दिया हुआ है तो हम लोग डिवाइड कर लेंगे डिफरेंस से। तो यहाँ पे 1 और 7 का डिफरेंस क्या हो गया 6, तो बस डिवाइड करते हैं 1/6, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 1/1 इंटू 4। हम बताए ही थे कि जब 3 3 का रहेगा तो क्या करेंगे, 3 3 का रहेगा तो क्या करेंगे, पहले इन, सॉरी, 3 3 का रहेगा तो हमारा क्या करेंगे, इन दोनों का 1 ये a इंटू बी और आखिरी का b इंटू सी डिफरेंस करते हैं, तो 1 यहां से हो जाएगा 1 इंटू 4 माइनस माइनस, और आखिरी क्या है हमारा 16 इंटू 19। अब इसको हम लोग को बस सॉल्व कर लेना है, तो 1/6 और 1 इंटू 4 और 16 इंटू 1 इंटू 4 एंड 16 इंटू 19 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 16 इंटू 19 हमारा एलसीएम आ जाएगा। जब 1 इंटू 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर 4 इंटू 19 माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/6 और 19 4 से कितना आएगा 76 माइनस 1 क्या आ जाएगा 75/16 इंटू 19। ठीक है, अब हम लोग चेक कर लेते हैं, चेक कैसे करेंगे, अब हम लोग अगर कट करते हैं तो कट कैसे होगा, 3 है और ऊपर 75 है। ठीक है, तो कितना से 3 से कर लेते हैं, तो 3 से कट करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 से करेंगे तो 25, मतलब कि ऊपर हमारा क्या आ गया 25/2 इंटू 16 इंटू 19। आप ऑप्शन में चेक कीजिए, दो ऑप्शन है जहां पे 25 दिया हुआ है, तो हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं, ऊपर तो 25 आ गया और नीचे 16 दूना 32 अगुना 19। ठीक है, इसको सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे 25/32 गुना 20 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 32 गुना, जल्दी करने के लिए, क्या 32 में 19 से करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग ऐसे कर सकते हैं 20 माइनस 1 19 को लिख सकते हैं, बस अब हो गया खत्म। 25/32 से दो में करेंगे तो कितना 32 गुना 64 640 माइनस 32 हमारा क्या आ जाएगा। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25/608 हमारा आंसर हो गया। जरूरी नहीं है कि हमेशा हम क्या करें इतना कॉम्प्लिकेटेड को डिवाइड, क्योंकि 19 का टेबल हो सकता है आपको याद नहीं हो, तो उसको 20 का, और 20 को कुछ टेबल ऐसे हैं जो हमेशा याद रखते हैं, तो उसको ऐसे तोड़ के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, ये है सॉल्व करने का थोड़ा स्पीड मेथड, क्योंकि आपको मल्टी अगर टेबल याद नहीं है तो क्या करेंगे, तो उसका इजी फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, फिर यहाँ पे दो क्या है, दो सीरीज का मिक्स है, दो सीरीज का मिक्स है। ठीक है, और यहाँ पे भी 20 टर्म दिया है, तो दोनों का क्या हो जाएगा 10 10 टर्म हम ले लेंगे। चलिए अब क्या कर सकते, तो पहला वाला को, अब यहाँ पे देखिए क्या ये पैटर्न फॉलो कर रहा है 1 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 इंटू 9। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो, क्योंकि जिसपे खत्म 3 इंटू 5 3 इंटू 5, 5 इंटू 7 5 इंटू 7
और यहाँ पे देखिए दूसरा में 1 इंटू 4, 4 इंटू 7, 7 इंटू 10, तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे नोटिस, अब हमको है ना हर जगह अब लिख के नहीं दिखाएंगे आपको, तेजी में सॉल्व करने के लिए आपको खुद समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो सबसे पहले जो ये फर्स्ट सीरीज है, इसका हम क्या करते हैं, 10वां टर्म निकाल लेते हैं। तो इसका 10th टर्म क्या हो जाएगा, निकालते हैं। तो यहाँ पे कैसा डिफरेंस क्या चल रहा है, 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, मतलब 2 का कैब है, और हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। तो यहाँ से a प्लस एन माइनस वन, सॉरी a प्लस एन माइनस वन, और ये हो गया, क्या हो गया, d हो गया। a हमारा क्या है, 1 है, प्लस n हमारा 10वां टर्म निकाला, 10 में से 1 गया 9, और डिफरेंस हमारा क्या है, 1 और 3 का डिफरेंस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 9 2 जा 18, हमारा क्या हो जाएगा, 19। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, एक और तरीका है, ये जो निकालना है ना, ये 10वां टर्म निकालने का हम एक और तरीका बताएंगे, थोड़ी देर बाद बताते हैं। पहले ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसके बाद आपको समझाते हैं कि और एक आसान तरीका कैसे है। तो पहले तो 10वां टर्म क्या आ गया, हाँ, तो ये 3 3 का, ये जो 3 3 का है, मतलब कि 1/1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1/3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस ये जो 10वां टर्म था हमारा, क्या निकला था, तो पहला 10वां टर्म का पहला क्या है, 19, और यहाँ पे डिफरेंस है कि 1 इंटू 2, सॉरी 1 इंटू 3 इंटू 5, मतलब 2 2 का क्या है, तो 19 इंटू 21 इंटू 23 हो गया। ठीक है, ये हमारा एक सीरीज का पैटर्न फॉलो। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये दूसरा वाला कर लेते हैं, प्लस, सॉरी सॉरी 23, ये हो गया प्लस। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस ये डस डस प्लस, इसका 10वां टर्म क्या होगा वो देख लेते हैं, वो कैसे निकलेगा। तो ठीक है, तो इसमें भी देखिए फर्स्ट टर्म पता है, और फर्स्ट टर्म और इसका डिफरेंस कितना है, 3, तो हम लोग निकाल लेंगे a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस एन, 10वां है तो 10 में से गया 9 गुना, और डिफरेंस d कितना है हमारा, डिफरेंस कितना, 1 और 4 का डिफरेंस 3, तो 9 3 27 और प्लस 1 28, मतलब इसका 10वां टर्म क्या हो जाएगा, 1/28 इंटू 1 इंटू 4, 3 का गैप है, कितना गैप है, 3 का, तो 28 और 3 31, 31 हमारा हो गया। ये भी हमारा पता चल गया कि क्या पैटर्न है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं, अब बाकी सब आपको सब पता ही है, बस अब क्या करना है, अब यहाँ पे चेक कर लेना है कि क्या ये फर्स्ट टर्म का, क्या हमारा फर्स्ट टर्म और इसका डिफरेंस ऊपर दिया है, दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया तो डिफरेंस करेंगे। लेकिन यहाँ पे 1 और 5 का डिफरेंस क्या है, 4, जो नहीं दिया है, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 1/4 और 1/4, और ये फर्स्ट सेकेंड, और आखिरी का सेकेंड थर्ड, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/1 इंटू 3 माइनस 1/21 इंटू 23। ठीक है, प्लस, अब दूसरा सीरीज का, यहाँ पे भी देखिए डिफरेंस ऊपर नहीं दिया है, यहाँ पे भी क्या है, डिफरेंस ऊपर दिए हुआ नहीं है, 1 और 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस ऊपर नहीं है, तो क्या करेंगे, डिफरेंस क्या है, 3 है, तो 1/3, सॉरी 1/3, और फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस लास्ट टर्म 1/31। अब बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1/4, 1 इंटू 3 एंड 21 इंटू 23 का एलसीएम लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 21 इंटू 23। ठीक है, ऊपर में 3 से डिवाइड करेंगे तो 7, 7 इंटू 23 माइनस 1। ठीक है, प्लस सेकेंड सीरीज में 1/3, 1 और 31 का एलसीएम लेंगे 31, और 1 से ऊपर जाएगा 31 माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/4, 7 इंटू 23 कितना कितना हो जाएगा, 7 21, 161 माइनस 1 बाई 21 इंटू 23। ठीक है, प्लस 1/3, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 31 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 30, 30/31। अब यहाँ से कट कर लेते हैं, अब यहाँ पे देखिए 1/4 ऊपर में हो जाएगा 160/21 इंटू 23, प्लस 3 से कट करेंगे 10, मतलब क्या हो जाएगा 10/31। ठीक है, यहाँ से देखिए इसको कट कर सकते हैं 4 से 40, मतलब हम लोग एक चीज नोटिस करेंगे, क्या है, हमारा 40/21 गुने 23 प्लस 10/31। ठीक है,
अब यहाँ पे नोटिस कीजिए दोनों में 10 का मल्टीपल है, ये दोनों में 10 का मल्टीपल है। क्या किसी ऑप्शन में 10 का मल्टीपल आपको दिख रहा है? आप किसी भी ऑप्शन में चेक करें, आप किसी भी ऑप्शन में चेक कर लीजिए, क्या 10 का मल्टीपल है नोमिनेटर में? क्या है? तो बस यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसमें है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6070/14973। ठीक है, हम लोग हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ठीक है, एकदम एकदम एक एक स्टेप लिख के समझा रहे हैं, ये नहीं कि बाकी टीचर्स की तरह हवा में उड़ा रहे हैं कि बच्चा तेज ही होगा, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं आता है, देख के धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, जब सीख लेंगे तो तेज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकदम बेसिक से ले जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, वहां पे एक में अगर इस फॉर्म में हो तो क्या करेंगे, इस फॉर्म में हो तो क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको मान लेते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, इसमें भी 10 आइटम, पहले उस हम समझा देते हैं। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि हम क्या चेक करेंगे कि ए और डी का डिफरेंस चेक करेंगे। ठीक है, अगर ए और डी का डिफरेंस अगर ऊपर में दिए हुआ है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। ए और डी का डिफरेंस अगर ऊपर दिया होगा तो फर्स्ट माइनस लास्ट, और फर्स्ट क्या लेते हैं लास्ट क्या लेते हैं वो बता देते हैं। तो अगर डिफरेंस नहीं दिया हो और डिफरेंस दिया हो तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले अगर डिफरेंस नहीं दिया है, डिफरेंस दे दिया है तो फर्स्ट माइनस लास्ट, तो उस केस में क्या करेंगे कि सीधा क्या करेंगे, अगर डिफरेंस ऊपर दिया हो तो 1/a/b/c माइनस 1 बाई जो लास्ट टर्म होगा उसका क्या करेंगे, b/c/d। अगर हमारा डिफरेंस ऊपर में, अगर हमारा इस a और d का डिफरेंस ऊपर में दिया हो तो, और अगर डिफरेंस हमारा नहीं दिया हो तो क्या करेंगे, अगर हमारा डिफरेंस नहीं दिया हो तो क्या करेंगे, तो a और सॉरी ABCD, तो हम क्या करेंगे, ए और डी का जो डिफरेंस होगा 1/d, डी को डी से रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंस को, और उसके बाद क्या करेंगे फर्स्ट टर्म का a/b/c माइनस, और जो लास्ट टर्म हमारा होगा उसका क्या करेंगे 1/b/c/d। ठीक है, ठीक, बस यही फॉर्मूला यूज करना। अब इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहले तो 10वां टर्म निकालना होगा। तो ठीक है, तो 10वां टर्म कैसे, सीरीज कैसे है, 1 3 5, तो हमारा गैप कितने का है, डिफरेंस कितने का, 1 से 3, 3 से 5, मतलब दो दो का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे a+n-1d। ठीक है, ये हमारा क्या है 1 प्लस एन हमारा क्या है, एन हमारा 10 है, 10 में से 1 गया 9, और डिफरेंस हमारा क्या है 2, 9 दूनी 18, 1 19, मतलब हमारा जो 10वां टर्म होगा क्या हो जाएगा 1/19 इंटू, और यहाँ पे देखिए एक ही टर्म में कितने का गैप चल रहा है 1 × 3 × 5 × 7, दो दो का, तो 19 इंटू 21 इंटू 23 इंटू 25, ये हमारा हो गया 10वां टर्म। बस अब सॉल्व, अब चेक कर लेना है कि क्या 1 और 7 का, क्या हमारा क्या हमारा 1 और 7 का डिफरेंस ऊपर दिया है, तो नहीं दिया है, तो बस जो डिफरेंस होगा उससे डिवाइड करेंगे। तो 1 और 7 का डिफरेंस हमारा हो जाएगा 6, तो हम लोग क्या करेंगे 1/6, और फिर फर्स्ट का, तो फर्स्ट का क्या लेंगे 1 × 3 × 5 माइनस, अब आखिरी का 3, 1/21 × 23 × 25। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, वैसे ही आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपको हम बस आपको पैटर्न समझा दिए, आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, ये अभी तक किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है। लेकिन अगर आगे एग्जाम में आ जाता है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हमने बता दिया। ठीक है, पैटर्न यही फॉलो होगा जो हमने बता दिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं, ये आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, तो आपको समझा दी कि पैटर्न क्या रहने वाला, अगर एग्जाम में कभी आ जाता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऊपर लेवल के आ जाते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो बस ये पैटर्न फॉलो करना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको सॉल्व आप कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा इसमें भी कुछ डिफरेंस, कुछ टफ नहीं है, ये दिख रहा है टफ टाइप, बट आप देख लीजिए, आपको समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इस टाइप का जो 3 वाला है, ये सीरीज आपको बता ही दिए हुए हैं हम। अब इसको देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बताते हैं। इसको सॉल्व करने का सबसे पहले तो चेक कर लेंगे क्या कि डिफरेंस ऊपर दिया है या नहीं, डिफरेंस ऊपर दिया है नहीं, 1 और 3 का डिफरेंस क्या ऊपर दिया है, नहीं दिया, 2 4 का डिफरेंस दिया है, नहीं दिया है। हमारा डिफरेंस क्या रहा है 1 3 का डिफरेंस 2, 2 4 का डिफरेंस 2, तो हम लोग डिफरेंस से डिवाइड करते हैं, तो बस कर देते हैं 1/2, और फर्स्ट का हम लोग बोले थे फर्स्ट टर्म का फर्स्ट दो 1 × 2 माइनस,
और यहाँ पे देखिए n इंटू एन, यहाँ पे क्या है n इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू, ठीक है। तो एक, दो और तीन, तो आखिरी दो हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1/n+1 और हमारा n+2, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, हमारा क्या हो जाएगा, n+2 हो जाएगा। अब इसको देखिए, अब इसको हम लोग लिख देते हैं। इसको कैसे, अब ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन किस फॉर्म में है। देखिए अब 2 इंटू 1, अब यहाँ पे नोटिस कीजिए 2 इंटू 1 2 और 2, तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 1/4 माइनस, और इस टू को फिर इससे भी डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू n+1 n+2। अब ये देखिए किसी ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो हमारा की कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे 1 - 4 2n+1 n+2, हमारा यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग इसको क्या लगा देंगे, टिक। काफी इजी था, एक स्टेप में खत्म हो गया। अगर आप तेज हो जाएंगे, अगर बार बार सॉल्व करेंगे तो काफी जल्दी सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है, क्योंकि सब कुछ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। बस आपको ध्यान देना, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही अच्छे होते जाएंगे टाइम के हिसाब से, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपको इसमें ऑप्शन में एक एक मिसप्रिंट हो गया है, रहने देते हैं, तीन से ही काम चलाते हैं, क्या करें। अब देखिए इसमें देखिए इसको क्या कर सकते हैं, किस तरीके से लिखा जा सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके पैटर्न को समझना पड़ेगा सबसे पहले। इसमें सबसे पहले तो बोल दिया कि 20 टर्म हम लोग को लेना है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं किस तरीके से हम देख रहे हैं, ठीक है, वो समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे देखिए अगर हम लिख देते हैं क्या, 1/2 को 1 - 1/2 को कैसे लिख सकते हैं, 1+1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, फिर 4 - 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 4+1/6, ठीक है। इसी तरीके से हम सबको खोल देंगे, तो खोल देंगे तो कैसे लिखा जाएगा वो देखिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 1+1/2 +4+1/6 +7+1/12 +10+1/20, और इसी तरीके से कंटिन्यू कितना तक चला जाएगा, 20 टर्म तक चला जाएगा, ठीक है। 20 टर्म तक चला जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें देखिए ये जो है ये ऐसा ऐसा 20 टर्म तक जाएगा, तो इसमें भी दो सीरीज बन गया, ठीक है। एक एक सीरीज यहाँ बन गया 1 4 7 10, इसी तरीके से कंटिन्यू कहाँ तक चला जाएगा, 20 टर्म तक चला जाएगा। और दूसरा सीरीज कैसा बन गया, 1/2 × 1/6, फिर 1/12, फिर 1/20। तो इसका क्या पैटर्न होने वाला है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोनों का 20वां टर्म निकालना पड़ेगा, तो 1 4 7 10 का 20वां टर्म निकालेंगे, 1/2 1/6 1/12 1/20 का 20वां टर्म निकालेंगे। तो दोनों का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहला 1 4 7 का, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये +n-1d करेंगे। ये हमारा है 1, ये हमारा है 1 प्लस n, हम 20वां टर्म निकालना है, तो 20 में से एक चला गया 19, और डिफरेंस हमारा क्या हो गया, डिफरेंस क्या है, 1 और 4 का डिफरेंस 3 3, तो 93 19 3 जा 57, और 1 कितना हो गया 58 आ गया, ठीक है। 58 58 प्लस, और इस वाले 1 2 1/6 1/12, इसका क्या था, एक काम करते हैं हम लोग, इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, 1 2 को क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 2, 6 को 2 × 3, सॉरी 2 × 3, 12 को 3 × 4, 20 को 4 × 5, इसी तरीके से हम लोग करते चले जाएंगे, कौन सा टर्म, 20 टर्म तक, ठीक है। तो उसका कैसे वैल्यू निकलेगा वो देख लेते हैं, ठीक है। वो कैसे थे, फिर यहाँ पे भी ये +n-1d लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग लगा देते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, सॉरी 2 × 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चेक कीजिए कि यहाँ पे भी हम लोग पैटर्न फॉलो हो रहा है, हो रहा है। यहाँ पे देखिए 2 × 3 3 × 4 4 × 5 चला आ रहा है। अब हम लोग डिफरेंस चेक करेंगे, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो डिफरेंस कितना आएगा 2 3 4, मतलब 1 1 का डिफरेंस 1 का है, और ये हमारा क्या आएगा 2, ये हमारा क्या है 2 है। तो हम लोग 10वां टर्म 20वां टर्म सॉरी निकाल सकते हैं। तो ये है हमारा 2, ये है हमारा 2 प्लस 20वां टर्म, तो 20 में से क्या n - 1 19 19, और d हमारा क्या हो जाएगा
1, तो 19 और 2 कितना आ जाएगा 21, 21। तो हमारा जो 20वां होगा, जो हमारा 20वां टर्म होगा वो क्या हो जाएगा 1/21 गुना 22। ठीक है, 21 गुना हमारा क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब बस हम लोग इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो बस हम लोग को कुछ करना ही नहीं है। तो पहला 1 + 4, 1, 1 + 1/2। तो हम लोग एक ये भी है कि सम ऑफ एन टर्म जो होता है, सम ऑफ एन टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम अब पढ़े होंगे आप लोग। सम ऑफ एन टर्म का क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म जो अगर दिए हुआ है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है कि एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस एल, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये जो 1 और 4 का जो सीरीज चल रहा है इसमें हम लोग वो लगा देंगे। तो क्या हमारा n कितना है 20, तो 20/2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 1, 1, और आखिरी क्या है आखिरी टर्म क्या है हमारा 58। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सीरीज का हो गया, जो इसमें दो सीरीज हमारा बन गया है 147 का। तो 147 वाला सीरीज का हम ये सॉल्व कर लिए। अब क्या करेंगे सेकेंड वाला, जो 1 × 2 2 × 3 3 × 4 है, तो इसका भी हम लोग निकाल लेंगे। तो इसका क्या हम बताए थे कि फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, तो बस सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस 1 और 2 का डिफरेंस क्या है, 1 और 2 का डिफरेंस ऊपर दिया हुआ है, 2 और 3 का डिफरेंस ऊपर दिया है, 3 4 का डिफरेंस दिया है, तो फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म हम लोग सिंपली करते हैं। तो इसको क्या कर लेंगे 1/1 माइनस 1/22। अब इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला को हटा दे रहे हैं, क्योंकि हम बोले ही हैं कि आप लोग को हर क्वेश्चन का नोट्स बनाना है, हर क्वेश्चन का क्या करना है प्रॉपर नोट्स आप लोगों को बनाना है। ठीक है, अब इसको बस क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2 से चला जाएगा 10, और 58 + 1 59, और 10 × 10 तो क्या हो जाएगा 590 प्लस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 और 22 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 22, 1 से डिवाइड करेंगे 22 तो ऊपर जाएगा 22 माइनस 1। ठीक है, 22 माइनस 1 हमारा आ गया, तो क्या हो जाएगा हमारा 590 प्लस 21/22। ठीक है, 22। अब हम लोग को बस ऑप्शन चेक कर लेना है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको कुछ करना नहीं था, बस आपको इसको चेक करना था, और यहाँ से जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको बस सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पैटर्न, देखिए सीरीज में क्या है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना मैटर नहीं, इसमें पैटर्न समझना बेटर है। पैटर्न जितने आसानी से आप समझते जाएंगे उतना आसानी से आपका बनता जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन को हम इसलिए छोड़ देते ताकि आप कैलकुलेट घर पे करें, नहीं तो पता चलेगा कि जो हम करा दिए बाकी आप छोड़ दिए। तो क्वेश्चन को कैलकुलेट घर पे भी बैठ के 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाके स्पीड आप गेन कर पाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखिएगा तो इस क्वेश्चन का भी पैटर्न समझा देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का पैटर्न, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, इसमें भी सेम ही चलने वाला है, इसको आप घर पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको कैसे अब बता देते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर, एक यहाँ पे एक इसमें भी दो सीरीज चल रहा है। देखिए एक 7/2, 7/6, 7/12, 7/156। ठीक है, दूसरा पैटर्न क्या है इसमें चल रहा है, दूसरा सीरीज क्या है 11/3, 11/15, 11/35, 11/575। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप एक चीज नोटिस कीजिए, अगर हम लोग 2 को, अगर हम 2 को यहाँ पे 1 × 2 लिख दे, 6 को 2 × 3 लिख दे, 12 को 3 × 4 लिख दे, उसी तरीके से यहाँ पे 156 को क्या कर दे 12 × 13 कर दे, 12 × 13 कर दे, तो एक सीरीज चल जाएगा, एक सीरीज बन जाएगा। दूसरा देखिए, जब दूसरा का बात करते हैं, दूसरा का अब 11 एक मिनट, यहाँ पे 3 था ऑप्शन में, थोड़ा क्वेश्चन में गलत है। अब एक यहाँ पे नोटिस कीजिए 11/3 है, 11/15 है, 11/35, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं 1 × 3, 15 को 3 × 5, 35 को 5 × 7, उसी तरीके से आगे इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो सीरीज बन गया, यहाँ पे क्या हो गया दो सीरीज यहाँ पे बन गया, यहाँ पे दो सीरीज बन गया, और दोनों का तरीका हम बता दिए हैं कि उसको सॉल्व कैसे करना है। तो बस दोनों को अलग अलग सॉल्व करके जोड़ लेंगे, जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे तो काफी टाइम लगेगा, आप इस क्वेश्चन क्योंकि सेम पैटर्न आप घर पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो थोड़ा नया टाइप का है उसको हम सॉल्व करा दे रहे हैं, बाकी जो सेम सेम है उसका 2 3 प्रैक्टिस हम करवा देंगे, 2 3 आप घर पे कर लीजिएगा, स्पीड आप में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको थोड़ा समझना होगा,
ये क्वेश्चन अच्छा है, जो भी अच्छा क्वेश्चन है उसको खुद करवा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे आप नोटिस क्या कीजिएगा कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, क्या इन दोनों का गैप ऊपर दिए हुआ डिफरेंस है? तो है। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसका डिफरेंस ऊपर दिए हुआ है। उसी तरीके से 19 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर क्या होता है 361 और 20 का स्क्वायर 400। इसका आप देख लीजिए, इसका डिफरेंस कितना है 39। क्या 39 ऊपर है। तो अभी हम पिछले 2 क्लास से हम यही आपको समझा रहे हैं कि जब डिफरेंस ऊपर दिया हुआ हो तो बस सिंपली फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म बस बना देते हैं। कैसे बनेगा देख लेते हैं। बस डिफरेंस आपको चेक करना है, डिफरेंस अगर मिला तो बस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, अगर डिफरेंस नहीं दिया तो डिफरेंस से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, तो डिफरेंस दिया हुआ है तो क्या कर लेंगे, डिफरेंस दिया हुआ तो हम क्या कर लेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ऊपर डिफरेंस दिया है तो ऊपर हटाइए, अब हम क्या कर लेंगे 1/1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे लास्ट क्या है 20, 1/20 का स्क्वायर। बस अब इसको क्या करना है सॉल्व, 1/1 माइनस 1/400, ठीक है। 400 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 400 माइनस 1, हमारा आंसर क्या जाएगा 399/400। हो गया आंसर, खत्म। बस इतना ही करना था, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे भी आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे भी सेम ही चीज है, यहाँ पे भी सेम ही चीज, शायद ये क्वेश्चन पहले करवाया भी हुआ है लेकिन एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे शायद पिछले लेक्चर में मैंने करवाया था आई थिंक, बट देख लेते हैं एक बार फिर से आ गया हो। यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, स्क्वायर डिफरेंस ऊपर है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 5, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 9 7। मतलब डिफरेंस दिया हुआ है, जब डिफरेंस दिया हुआ है तो हम क्या बोले कि फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। तो बस फर्स्ट टर्म क्या है 1 का स्क्वायर और लास्ट टर्म क्या है 10 का स्क्वायर, तो बस क्या कर देंगे इसको सॉल्व कैसे कर लेंगे 1/1 का स्क्वायर माइनस लास्ट क्या है 1/10 का स्क्वायर, बस कर देते हैं इसको सॉल्व। तो हो जाएगा 1/1 माइनस 1/100। अब 100 एलसीएम ले लेंगे, एक एक स्टेप को लिख के दिखा रहे हैं कि आप लोग को ये नहीं कि टीचर उड़ा रहा है चीजों को, यहाँ पे कोई चीज उड़ा है, एकदम एक एक स्टेप समझाएंगे समझते जाइए। 1/100, यहाँ पे 100 100 का एलसीएम लेंगे, ऊपर आ जाएगा 100 माइनस 1, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 99/100। ये हमारा हो गया ऑप्शन, ठीक है। हाँ ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। ये क्या आ गया, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही इसके लिए कमजोर बच्चों को तो ये समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। ये समझाते हैं, समझ के देखिए कि इसमें क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। आप ये समझ जाएंगे तो समझेंगे कि आपके पास दिमाग है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या किया है, इसमें भी दो पैटर्न, इसमें भी दो सीरीज चल रहा है, ठीक है। अब नोटिस कीजिए 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर चलता गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछा है कि 1/1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, मतलब कि इस सीरीज में से इस ऑड का वैल्यू पूछा है, ऑड सीरीज का वैल्यू पूछा है। ये ऑड प्लस इवन का सीरीज है। यहाँ पे क्या दिया है केवल ऑड का वैल्यू पूछा है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो क्या करते हैं एक काम करते हैं, ठीक है। हम लोग ऑड वाले का निकालना है, निकालते हैं, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या काम करेंगे कि हम लोग इसमें से इवन को छांट लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे इवन का सम पहले निकालते हैं, ठीक है। इवन का और ऑड का अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑड का क्या है, ऑड का देखिए, ऑड का क्या है 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर और कंटिन्यू है प्लस डैश डैश कर देते हैं, ये हो गया प्लस 1/, अब इवन का 2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/6 का स्क्वायर प्लस ये कंटिन्यू है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इन दोनों का वैल्यू क्या दिया है π²/6, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस ऑड वाले का वैल्यू पूछा है, ये ऑड वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x, ठीक है। इस ऑड वाले को x मान लेते हैं, ठीक है, मान लेंगे। इसको मान लेते हैं हम लोग क्या x मान लेते हैं, मान लिए x प्लस, तो x प्लस, अब एक काम देखते हैं यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/6 का स्क्वायर है। यहाँ से क्या हम करते हैं ना कि 1/2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सब में होगा। 1/2 का स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, ये हमारा कंटिन्यू हो गया। और एक चीज क्वेश्चन में आप नोटिस कीजिए, क्वेश्चन में आप नोटिस कीजिए इसका वैल्यू हमारा दिए हुआ है,
इसका वैल्यू हमारा ये दिया हुआ है। बस हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू क्या है हमारा, वैल्यू हमारा क्या है, इस टोटल सीरीज का क्या वैल्यू दिया हुआ है, इंटू 1/2 का स्क्वायर इंटू पाई का स्क्वायर बाई 6। अब बस सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से 2 2 जा 4 है, तो x प्लस पाई का स्क्वायर बाई 2 2 जा 4, 4 इंटू 6 24 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6, ठीक है। अब बस अब सॉल्व कर लीजिए। x ये जो हमारा क्या है, इसको उस साइड ले जाते हैं तो ले जाते हैं, इज इक्वल टू पाई का स्क्वायर बाई 6 माइनस पाई का स्क्वायर बाई 24। अब इसको एलसीएम लेंगे 6 और 24 का, 24 आ जाएगा, 6 4 जा 4 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। यहां से हम लोग लिख लेते हैं 4 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 पाई स्क्वायर बाई 24। 3 से कट करेंगे नीचे 8, हमारा आंसर क्या हो गया, पाई स्क्वायर बाई 8। ये सभी को समझ में आएगा, ये जिस तरीके से हम समझा रहे हैं, एक एक स्टेप लिख के, ये नहीं कि हवा में उड़ा रहे हैं, एक एक स्टेप लेके एकदम बेसिक से बता रहे हैं, एकदम इससे बेसिक नहीं हो सकता है। तो आपको समझ लेना चाहिए एकदम बेसिक से। ऑप्शन में दिए हुआ है पाई बाई 8 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये क्वेश्चन भी सबको नहीं समझ में आएगा, सबको क्या कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं समझ में आएगा, कोई चीज ऐसा नहीं होता जिसको किया जाए और हो नहीं। तो ये देखिए दूसरा, इस क्वेश्चन में एक चीज आप नोटिस, इसका वैल्यू बस निकाल के देखिए कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं 4 इंटू 7 प्लस 2, 6 इंटू 9 प्लस 2, इसका वैल्यू 4 7 जा 28 प्लस 2 30, ठीक है। 4 7 जा 28 प्लस 2 30, 4 7 28 प्लस 2 30, 6 9 जा 54, 54 प्लस 2 56। यहाँ पे देखिए 100 गुना 103 प्लस 2, यहाँ पे एक चीज नोटिस किया, वैल्यू आ क्या रहा है एग्जैक्टली, 4 और 7 के बीच में क्या आएगा, 4 और 7 के बीच में एक टर्म आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। और ये देखिए 5 और 6 का मल्टीपल दिए हुआ है, ये जो है 5 और 6 का मल्टीपल है। यहाँ पे 6 गुना 9 गुना 2 है, यहाँ पे भी नोटिस किए 6 और 9 के बीच में क्या आएगा, 7 गुने 8 है। और ये टोटल वैल्यू कितना है, 7 गुने 8 का, 7 गुने 8 के बराबर ही है ये। 8 7 जा 56, और यहाँ भी चेक कीजिए 9 6 जा 54 प्लस 2 56। नीचे भी चेक कर लीजिए, 5 8 जा 40 प्लस 2 42, 5 8 जा 40 प्लस 2 42 हो गया। और इन जो, और यहाँ पे 5 और 8 के बीच का देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 और 8 के बीच में क्या है, 6 है और 7 है। और 6 7 का मल्टीपल भी क्या हो जाता है, 42 ही होता है। 6 और 7 का मल्टीपल भी क्या हो जाता है, 42 ही होता है, ठीक है। 6 और 7 का मल्टीपल क्या होता है, 42 ही होता है। तो हम लोग को एक चीज समझ में आ गया कि ये सीरीज किस टाइप का बन रहा है। तो ऊपर में हम लिख सकते हैं 4 इंटू 7 प्लस 2 को लिख सकते हैं 5 इंटू 6, ठीक है, लिख सकते हैं, इंटू 6 इंटू 9 प्लस 2 को लिख सकते हैं 7 इंटू 8, लिख सकते। इसी तरह से कंटिन्यू जब चले जाएंगे तो 100 इंटू 100 इंटू 3 प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं 101, क्योंकि 100 और 103 के बीच 101 गुना 102 आ जाएगा हमारा, ठीक है। और जब डिनोमिनेटर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 8 प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 9। इसी तरीके से हम लोग का जब कंटिन्यू चले जाएंगे, सॉरी मल्टीप्लाई होगा, 99 इंटू 100 102 को क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 101। आप एक चीज नोटिस कीजिए, ऊपर में भी देखिए 6 इंटू 7, 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 101 तक गया है, और नीचे भी 6 इंटू 7 इंटू 101 तक गया है। तो ये जो होगा, ये जो बीच का टर्म होगा पूरा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये जो हमारा पूरा कट हो जाएगा किससे, नीचे वाले से। तो हमारा ऊपर वैल्यू क्या बच जाएगा 5 इंटू 102। इसको सॉल्व करेंगे 502 510, हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, इतना ही रहने देंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।